अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी माशाल्लाह से ठीक ठाक हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन छोड़ के एक व्लॉग ज़रूर डाल दिया करूँ, लेकिन मेरा डे था कल का, मैं व्लॉग नहीं डाल सकी। वो हमारे घर में एक मसला हो गया था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सकी। तो वो था मसला ये कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक। फिर हमें उन्हें अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वहाँ जब तक तो मुझे नहीं पता चला कि मेरी अम्मी को क्या है, तब तक तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स वीडियो के बनाती रही हूँ कि मैंने ये बताना था कि मैं इस हॉस्पिटल आई हूँ। और हॉस्पिटल था रावल रोड पे, रावल कार्डियक हॉस्पिटल। तो मैं उसका भी ना थोड़ा सा इंट्रो कराना चाह रही थी, तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप बनाती रही। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी अम्मी को क्या है, तो वो था कि डॉक्टर ने बताया कि आपकी अम्मी को हार्ट अटैक हो चुका है। तो फिर जाहिर सी बात है, बंदे को थोड़ी टेंशन होती है। और फिर मैं ज़्यादातर क्लिप शूट नहीं कर सकी। और कुछ हॉस्पिटल के रूल्स ऐसे थे कि वो लोग मोबाइल यूज़ नहीं करने दे रहे थे, स्पेशली कोई पिक्चर कोई वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं आप बना सकते थे। तो मैंने जो छोटी मोटी चोरी छुपे बनाई हैं चीज़ें, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम अम्मी को हॉस्पिटल लेके गए और कैसे कैसे उनका चेकअप हुआ। और अब तो अम्मी में आ रही माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या कुछ कोताहियाँ हैं जो हम लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ वो सारा शेयर करती हूँ। आप लोग देखो, इंशाल्लाह आपको इसमें से कुछ सबक आमोज़ चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम छोटे छोटे पेन्स अपने जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली जैसे आपके सीने पे पेन है या बैक पे या बाजू में है पेन, तो हम लोग उसको स्पेशली ये सुना सुनने के लिए कि हमें कोई दिल की तकलीफ़ है, हम इस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन अगर हम बर वक्त इस चीज़ का टेस्ट करा लें, चेकअप करा लें, तो हम एक बड़े हादसे से बच सकते हैं। लेकिन हम लोगों की कुछ अपनी लापरवाहियाँ भी होती हैं। इसी तरह मेरी अम्मी काफ़ी दिन से ये बता रही थी कि उनको सीने में दर्द है, बाजू में दर्द है, इस तरह। लेकिन हम लोग ये शायद सुनना नहीं चाह रहे थे कि अम्मी को दिल की तकलीफ़ है, तो हम उन्हें तसल्ली दे देते थे शायद गैस हो गई है या वैसे कोई पट्ठों का खिंचाव है या कुछ भी ऐसा। तो इस तरह हुआ कि अम्मी एक सुबह में 5 बजे के करीब भाई को दूसरे रूम में था, उसको फ़ोन करके कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बाजू में दर्द है या सीने में। वो आया, उसने जो करना था दबाया, कुछ फकियाँ फकियाँ दी और यही शो किया कि अम्मी आपको शायद ना गैस है या कुछ ऐसे है। क्योंकि बंदा ना एकदम बताता नहीं है अगले बंदे को कि आपको क्या है या क्या हो रहा है, तो कहीं वो परेशान ना हो जाए। बड़ा मला वाला तो उन्हें आराम आ गया। तकरीबन शायद सुबह 8 बजे का टाइम दोबारा अम्मी ने उसे कॉल की कि मेरा ये दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के लेके जाओ। फिर वो आया, उसने अम्मी को डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा ईसीजी की, और उनकी ईसीजी में ना थोड़ा बहुत फ़र्क आया, यानी ज़्यादा नहीं। जिसको उन्होंने इतना कह दिया कि ईसीजी आपकी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आप इनका प्रॉपर चेकअप कराने के लिए इनको रावल कार्डियक हॉस्पिटल लेके जाओ। वो स्पेशल जो है ना, वो हार्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सहूलियात हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। लेकिन हमने फिर लापरवाही कर दी और हमने इस बात को कल पे छोड़ दिया कि कल सुबह जाएंगे, क्योंकि मेरी अम्मी कह रही थी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, रहने दो, मुझे कुछ नहीं है। बहरहाल अच्छा हुआ कि अगले दिन हमने अम्मी की ज़िद नहीं सुनी और हम अम्मी को लेके हॉस्पिटल गए हैं। और फिर वहाँ पे जो जो हुआ वो मैं अभी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। हाँ जी, फिर ये मैं अम्मी से कोई बात कर रही थी गाड़ी में, अम्मी पीछे मेरी बात सुन रही थी। और ये मैं, मेरा भाई और अम्मी, हम तीनों निकले थे। और ये 14 अगस्त दिन 1 बजे का टाइम था। हम लोग गए हैं, हम रूटीन का चेकअप के लिए गए हैं कि जाके ईसीजी कराएं और हमें पता चले कि आया ईसीजी में भी यहाँ भी ऐसा कोई मसला आता है या नहीं आता। फिर हम ये हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, ये इनका एमरजेंसी गेट था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, अम्मी खड़ी थी, तो ये गार्ड भाई आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इनको ऐसे अंदर नहीं लेके जा सकते हो, आप इनको व्हील चेयर पर बिठा के लेके जाओ। फिर हमने अम्मी को मास्क वगैरह पहनाया और फिर मेरा भाई ये व्हील चेयर पकड़ के, तो रिसेप्शन जो था ना इनका, उस तरफ जा रहा है। बहरहाल हम अंदर गए हैं, उधर काफ़ी अच्छा निज़ाम था, बड़ी जल्दी उन्होंने चेकअप किया है। पहले एक वो जो सिस्टम उनका होता है, पर्ची बनवाओ, पर्ची बनवाई, फिर हमारी वो हो गया ईसीजी हुई। ईसीजी करने के बाद हमने जब उनसे पूछा कि क्या रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने हमें कहा थोड़ी देर आप वेट करो, हम इनका अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, इनका एक्सरे भी करेंगे और ब्लड के कुछ सैंपल लेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है। तो उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि कोई बात ऐसी है। बहरहाल फिर हमें टेस्ट उन्होंने दिए, तो ये फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाने इस तरफ आए थे। मैं और मेरा भाई फिर वेट कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आए और फिर उसके बाद एक्सरे करवाने के लिए लेके गए हैं।
एक्सरे करवा के आए हैं। और फिर ये सारी रिपोर्ट्स लेके जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी इनको हार्ट अटैक हो गया, और अम्मी की ज्वेलरी वगैरह उन्होंने उतरवा दी और कुछ मेडिसिन दी जो ये अभी इसी वक्त फ़ौरन खा लें, और इससे ये होगा कि इनका खून जो है ना वो पतला होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी अम्मी को हमने यहाँ पे 24 घंटे के लिए एडमिट कर लिया है, ताकि हम ऑब्ज़र्व कर सकें कि इन 24 घंटे के दौरान जो हम इनको मेडिसिन दे रहे हैं और जो हम इनको खून पतला करने वाली जो ड्रिप्स इनको बार बार लग रही थी, उनके लगाने से क्या वो इनका जो क्लॉट बन चुके थे वो डिज़ोल्व होंगे भी या नहीं होंगे। तो ये मैं हॉस्पिटल अंदर से दिखा रही थी, कुछ लेडीज़ थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उनका फेस आए। तो ये चूँकि 14 अगस्त का दिन था तो हॉस्पिटल में भी ना स्टाफ ने बड़ी झंडियाँ वगैरह और सब कुछ लगाया हुआ था। और इस टाइम ये तकरीबन ठीक हो चुकी हैं और हम डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो अभी हम 3 बजे यहाँ से फारिग हो जाएंगे। अभी टाइम है 11:30 बजे और इंशाल्लाह 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आज का व्लॉग शूट करने का मेरा मकसद ये भी था कि मैं कुछ आपको आगाही दे दूं कि अगर आपके घर में भी खुदा न ख्वास्ता किसी को, बंदे को भी किसी तरह भी किसी बाजू में या फिर उनके बैक पे या उनके फ्रंट पे या फिर जबड़ों में अगर दर्द आता है तो इसको आपने लाइट नहीं लेना। फ़ौरन से पहले आप उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, AFIC में, या फिर आप ये जो रावल कार्डियक हॉस्पिटल है रावल रोड पे, वहाँ पे लेके जाओ। वहाँ पे उनको फ़ौरन चेकअप किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि इनको हार्ट का मसला है भी है या नहीं। मसला अल्लाह करे ना हो तो कोई बात नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये बल्कि अच्छी बात है। आप घर वापस आ जाओ, आपके लिए ठीक है। बहरहाल मम्मी को लेके गए तो डॉक्टरों ने हमें कहा कि इनको हार्ट अटैक हो चुका है कल का, आप लोग लेट आए हो, लेकिन फिर भी हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप पहले 5 घंटों के दौरान कल आ जाते तो इनका जो वो क्लॉट नसों में रुक चुका था उसको हम डिज़ोल्व कर देते। बहरहाल अब आप लेट आने की वजह से इनको हमने 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, और इनको जो ड्रिप्स लगेंगी वो खून पतला करने वाली लगेंगी, ताकि इनका खून पतला हो और वो जो क्लॉट बन चुका था जिसकी वजह से अटैक आया था वो भी जो है ना डिज़ोल्व हो जाए। वो हमने करवाया, अल्लाह का शुक्र है। अभी दोबारा ECG की है डॉक्टर ने आके, तो उन्होंने कहा है कि इनकी अब जो ECG है वो काफ़ी बेहतर आ रही है। फिर ये हम लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया और मेरे भाई ने छुप के वीडियो बनाई क्योंकि वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। फिर हम जब घर आए हैं तो मेरे भाई ने ये शुक्रगुजारी के तौर पर एक ख़त्म रखा हुआ था जिसमें हमारे तमाम जो रिश्तेदार हैं वो सब आ गए थे। अभी आप ये ज़रा दुआ को गौर से सुनना और उस पर आमीन बोलते जाएँ। या करीम अल्लाह जमी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के सहाबा हुजूर की आल औलाद वाज मुताहरात खुलफाए राशिदीन मुहक्किकीन मुफस्सिरीन, या करीम अल्लाह तमाम औलिया कामिलीन की दरगाह में दर्जा बदर्जा इस कलाम पाक का सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। या करीम अल्लाह ख़ुसूसन बिलख़ुसूस कलाम पाक का सवाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और उनके साथ जितने भी रफ़ाका मैदान करबला में शहीद हुए, या करीम अल्लाह उनकी तमाम किरवा को इस कलाम पाक का सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। या करीम अल्लाह उनके वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पे भाई ने दिया ये सोने का कड़ा उसने दिया था और सब बड़े खुश हो रहे थे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़।